मई 2023 के बाद सीजी व्यापम के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, फिर चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षा हो, इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, फॉर्म भरने का तरीका बदल दिया गया है। पुराने तरीके से अब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या चेंज किया गया है, क्यों ये परिवर्तन किया गया है और इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ ही व्यापम और पीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं को पास करने के लिए आपको जिन भी तरीके की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है जिसके थ्रू आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, खास करके अभी जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उनसे संबंधित फ्री टेस्ट और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी व्यापम ने फॉर्म भरने का तरीका किस तरीके से बदल दिया है, क्या नया कर दिया है इन्होंने? तो नया ये है कि अब आपको कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो आप सीधे जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, रजिस्टर करना होगा और उस प्रोफाइल में आप लॉगिन करोगे और उसके बाद ही आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो ये चेंज आया है छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्ज़ाम के लिए, जो एप्लीकेशन डालते हैं अपन अप्लाई करते हैं उसके तरीके में। ये परिवर्तन एक्चुअली में आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी जो है ये चेंज पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुकी है। अब सवाल आता है कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चेंज से आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है और आपको किस तरीके से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे अभी बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। तो सीजी व्यापम के शब्दों में अगर मैं कहूँ, उन्होंने प्रेस रिलीज़ करके एक ये इन्फॉर्मेशन पुट आउट करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ही स्टूडेंट बार बार बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उनको वो डेटा बार बार एंट्री करना पड़ता है, जो स्टैटिक डेटा होता है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये स्टैटिक डेटा बार बार एंट्री करना होता है। तो इसके लिए हम एक प्रोफाइल बना देते हैं, उसमें आप ये डेटा एक बार एंटर करो, वो हमारे पास सेव रहेगा। उसके बाद आप जब अप्लाई करने जाओगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, तो आपको सहूलियत होगी और आपसे गलतियाँ होने की संभावना कम रहेगी। बात तो सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। व्यापम इसमें खुद का भी अपना उसका स्वार्थ है, क्योंकि जब तक स्वार्थ ना हो तब तक इंसान कोई कदम नहीं उठाता है। तो व्यापम यहाँ पे ये करना चाह रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अब एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी माफ़ कर दी है। आप अप्लाई फ्री में कर सकते हो, जो मूल निवासी है यहाँ के, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगती है। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे, प्लस इतने दिनों से जो एप्लीकेशन अभी तक व्यापम के पास आए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारे उनके सर्वर में जाकर सेव हो जाता है। तो उनका डेटा भी बहुत बढ़ते जा रहा है और आजकल डेटा क्लाउड में सेव होता है, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन या रेंटल पे करना होता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम सीजी व्यापम के लिए बनती जा रही थी, जिसकी वजह से डेटा डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, ताकि एक ही बंदे का प्रोफाइल, एक ही स्टूडेंट का प्रोफाइल बार बार ना क्रिएट हो। हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार कोई दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लिए, कई बार जियो का सिम यूज़ किए, कभी एयरटेल का सिम यूज़ कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग भी बहुत सारे डेटा क्रिएट करते हैं। कभी अपने नाम में मिडिल नेम नहीं डाल रहे हैं, कभी सरनेम नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस करते रहते हैं। तो उन्हीं चेंजेस की वजह से हमारा एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बहुत सारे बार बन जाता है, जिसकी वजह से वही डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए व्यापम ये कदम उठा रही है। अब बात आती है कि इस चेंज को काउंटर करने के लिए, इस चेंज की वजह से आपको क्या करना है, आपको क्या स्टेप उठाना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक प्रोफाइल अपना क्रिएट करना है व्यापम की साइट में जाकर के। मगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि आपको ये प्रोफाइल क्रिएट करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल नंबर को यूज़ करके ये लॉगिन कराने वाले हैं, तो आप वही मोबाइल नंबर डालिए जिसको आप लंबे समय के लिए यूज़ करोगे। आप टेम्परेरी नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आप जो भी डिटेल्स एंटर करोगे उसको आपको चेंज करने के लिए पर्सनली जाना होगा व्यापम के ऑफिस।
और उसके लिए आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा। तो मतलब आपके परमानेंट जो आपके प्रोफाइल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन ये मांगेंगे, उन इन्फॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा और उसके लिए फ़ीस भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, ये इन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया भी है। यहाँ पे आपसे आपकी जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी उनको बहुत सावधानीपूर्वक आपको भरना है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम व्यापम की साइट में। व्यापम के होम पेज पे आप जैसे ही किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे जाते हैं और यहाँ पर से आप एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करोगे। करने के बाद आप जाओगे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे आपको देखिए ये यूज़र लॉगिन का आ रहा है और यहाँ पे एक रेड कलर में आपको नोटिस लिखा के आ रहा है, व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी हो गया है। जो आवेदक पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिर्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो अब हमको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे हमने इससे पहले किया नहीं है, तो लेट्स डू इट। करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में हमारे सामने आता है ऑप्शन मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का। तो हम इसको पहले फिल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से OTP लेंगे। OTP करके नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ेंगे। गेट OTP पे हमने क्लिक किया, नीचे OTP के लिए ऑप्शन आया। अब आपको वेट करना है आपके मोबाइल फ़ोन पे SMS का। OTP मिलने के बाद उसको एंटर करिए और कर दीजिए सबमिट। सबमिट करते ही साथ आपको यहाँ पे देखिए अगला कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म दिख गया सामने। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और नाम ही है, बेसिकली मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। आप ये पासवर्ड बना लीजिए अपना, जो भी पासवर्ड आपको रखना है। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन करने के दो तरीके होंगे, एक पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा OTP के थ्रू भी कर सकते हैं अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ये पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। कोशिश करिए कि इनको आप याद रखो ये सारी डिटेल। और एक ज़रूरी चीज़, यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हैं ये एस्ट्रिक मार्क आपको जो दिख रहा है, लाल रंग का एस्ट्रिक वाला साइन दिख रहा है, ये जो फील्ड हैं, ये जो डिटेल्स हैं, ये कंपलसरी हैं, ये आपको भरना ही है। इसके बिना आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करिए। उसके बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारियाँ, तो कैंडिडेट का नाम क्या रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो रिलेटिव टाइप है, रिश्तेदार का प्रकार, मतलब यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है कि हस्बैंड का नाम लिखना है, तो ये आपको यहाँ से देखना है। अगर फादर का नाम लिखना है तो ये सेलेक्ट करिए और उसके बाद फिर यहाँ पे उनका नाम लिखिए। यहाँ पे मदर्स नेम आपको हर तरीके से मेंशन करना ही है। फिर आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगला जो स्टेप है ये डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर से जो भी कैलेंडर निकल रहा है यहाँ से आपको सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर आपको बताना है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं कि नहीं है, हाँ या ना में सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको अपनी फैमिली की इनकम बतानी है। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जो OBC कैंडिडेट हैं वो क्रिमिलियर में आएंगे कि नॉन क्रिमिलियर में आएंगे, उसके लिए ये फैमिली इनकम आपकी पूछ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे एंट्री करना है और ये मैंडेटरी फील्ड है तो इसको आपको भरना ही पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आप दिव्यांग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं भरना है। अगर हाँ तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पे, दिव्यांगता का प्रकार भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन कर सकते हैं आप कंप्लीट। अगला देखेंगे तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य जानकारी में आपसे पूछा है नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन या अदर्स। फिर आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, जनरल, ST, SC, OBC, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, आप स्थानीय जिला निवासी कहाँ से हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे अभी नहीं सेलेक्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें हाँ नहीं भरा है। ये जैसे ही मैं हाँ भरूँगा ये देखिए यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। तो यहाँ पे आपको स्थानीय जिला, आपका जिस ज़िले में आपका जो पूर्वज जहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे आपका परमानेंट सर्टिफिकेट बना है, उस ज़िले को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप रहते हैं कहीं भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आपका स्थानीय जिला निवासी ज़िला आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको फिर बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा हैं कि अनमैरिड है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है। ये कंपलसरी नहीं है बट इसको भर लीजिएगा, ये एक बैकअप के तौर में आपका OTP या और भी डिटेल्स के लिए ईमेल आईडी भी यूज़ में आ जाता है।
फिर आपको अपना वर्तमान पता भरना है जहाँ पे आपसे लेटर वगैरह जो है एक्सचेंज किया जा सके। तो ये आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। तो अगर दोनों पता आपका सेम है, दैट इज़ प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आपको ये चेक बॉक्स टिक कर देना है, जिससे आपकी ये सारी डिटेल जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरी है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। फिर आ जाता है इसका लास्ट पार्ट जो है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मैंने जो भी डिटेल्स दी है वो सही है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो यू कैन रिजेक्ट मी, और आप मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हो या मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है, फिर ये कैप्चा एंटर करना है एंड देन आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी अप्लाई करने जाओगे किसी भी फॉर्म में, तो आपको, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। ये हम फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन बोल रहा है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन मतलब लॉगिन करना है आपको, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन बना लिया। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आप लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे अपना, या तो लॉगिन विथ OTP या तो लॉगिन विथ पासवर्ड, आप ये सेलेक्ट करोगे। OTP सेलेक्ट करोगे तो आपको OTP भेज देगा आपको मोबाइल नंबर पे, और अगर आप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड डालने बोलेगा, और उसके बाद फिर आप ये कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्ट्रेस दूंगा एक पॉइंट पे कि आप ये सारी डिटेल्स बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं मगर उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापम के ऑफिस जाना पड़ेगा, फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से इन्फॉर्मेशन को भरिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो जो मेन यूज़ करते हैं, आपका जो मेन नंबर है वही यूज़ करिए, और दूसरा नंबर नहीं यूज़ करिएगा कोई सा भी, ठीक है। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। इसके बाद ही आप किसी भी तरीके के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। हाँ, साथ में इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताना भूल गया। फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। हालांकि वो मैंडेटरी नहीं था, लेकिन वो भी आपको अपलोड करना है। चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं उसको तुरंत भी, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए उसको मैंडेटरी नहीं रखा है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए भी स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है। आप अगर बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो क्रिएट कर देंगे कि आप फ़ोटो और सिग्नेचर की फाइल्स खुद से ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिना कहीं बाहर जाए या किसी और को पैसे दे करके उस चीज़ को बनवाने से अच्छा आप खुद ही घर बैठे उसको बना सकते हैं। ये तरीका भी हम आपको बता देंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमको ये बता सकते हैं। साथ ही आपके और कोई क्वेरी, कोई सुझाव है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।